बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम 20वां अध्याय। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य दीपावली के दिन अपने घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी विराजमान रहती हैं तथा दरिद्रता कभी नहीं आती। अब मैं उस कहानी को कहता हूँ जिसमें सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण ने धन की कामना से श्री कृष्ण भगवान का स्मरण किया था। तो पृथु बोले कि सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन था, उसकी कथा क्या है तथा उसके घर में रात्रि के समय प्रकाश देखकर लक्ष्मी जी किस प्रकार आई थी। तो नारद जी बोले कि सूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह धर्म हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए धन की या कामना से सदैव व्याकुल चित्त बना रहता था। वह सोचा करता था कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म करता तथा सदा सुखी रहूं तथा अपने स्त्री पुरुषों को अलंकृत कर घर को भी सुंदर बनाऊं। इस प्रकार की कामना लेकर उसने धन प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक देवादिदेव श्री नारायण की पूजा करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्री विष्णु की पूजा करते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत धन आता भी था वह सब खर्च हो जाता, इकट्ठा नहीं रह पाता था। उदास और दुखी रहते हुए उसने धन प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम किया। एक समय उसने किसी ज्ञानी विद्वान से उपाय पूछा तो उसने बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की आराधना करो। तो श्री विष्णु तो रोगी को अपथ्य न देने की भांति धन की कामना वाले की इच्छा पूरी नहीं करते। हे ब्राह्मण, अपना भगवान विष्णु तो कामना रहित भजनानंदी तथा वैराग्यों द्वारा ही पूजे जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा नहीं। यह सुनकर वह ब्राह्मण यमुना तट पर गया और वहाँ एक स्थान पर शिवलिंग स्थापित देखकर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। 1 वर्ष के पश्चात में शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास में आए और प्रेम पूर्वक सत्य शर्मा को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताते हुए बोले कि तुम अपने राजा के पास जाकर उनसे यह मांग करो कि दीपावली की रात्रि में नगर का कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़कर घर में दीपक न जलाए। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने राजा के पास में पहुंचकर ऐसी ही मांग करी। उसे मामूली सी बात मानकर राजा ने उसे पूरा करने का वचन दे दिया। जब वह रात आई तब राजा ने सत्य शर्मा को दिए गए वचन का स्मरण करते हुए अपने नगर में तथा राज्य में सर्वत्र यह घोषणा करवा दी कि आज सायंकाल के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। अतः उस रात अन्य किसी ने तो दीपक नहीं जलाया, परंतु सत्य शर्मा ने अपने घर को अवश्य सुशोभित किया। उसने दीपावली जलाकर रात्रि के समय अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक गीत आदि कौतुक किए। जब वहाँ लक्ष्मी जी आईं तो उन्होंने सर्वत्र अंधेरा देखा, तो दीपकों के प्रकाश से सुशोभित ब्राह्मण के घर के द्वार पर जा पहुँची। वे अपने हाथ में नीला कमल धारण किए हुए थी। वे मन में प्रसन्न होकर मुस्कुराती हुई मनुष्य स्त्री जैसे स्वरूप में ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उनसे कहा कि हे भद्रे, कि तुम्हारा पति बड़े कठोर हृदय का है। वह पहले भी किसी पर प्रसन्न नहीं हुआ, तुम भी अत्यंत चंचल हो। इस प्रकार संसार में तुम दोनों ही पति पत्नी दोषी हो। अतः तुम मेरे यहाँ मत रहो, किसी अन्य को जाकर मिलो। लक्ष्मी बोले कि श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, ऐसे समय में मैं ही तुम्हारे पास में आई हूँ। मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूँगी, तो मुझे घर के भीतर आने दो। तो ब्राह्मण बोला कि यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहाँ रहने की शपथ खाओ तथा मुझे धन के घमंड से अंधा ना करो तो मेरे घर में रहो, अन्यथा नहीं। तब उस देवी ने कहा कि तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। तो ब्राह्मण बोला कि हे परमेश्वरी, तुम्हारी पूजा के लिए क्या करना चाहिए, उसके उपचार क्या हैं?
तब उसने मुझसे कहा कि हे माँ लक्ष्मी बोली कि जो मनुष्य कार्तिक के मास में सुंदर दीपमाला सजाकर घी अथवा तिल के तेल से विशेषकर अमावस्या तिथि को घी के जितने दिए जलाता है उतने ही सहस्त्र युगों तक वह रुद्रलोक में निवास करता है। हे ब्राह्मण, अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके देवता पितरों की पूजा करके श्राद्ध करें तथा ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ खिलाए। संध्या के समय दीपमाला करें। अपने घर में तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, शमशान में, चौराहे पर तथा अग्नि वाले स्थान पर तथा गौशाला में दीपदान करें। उसके बाद में शयन अवस्था में जगाना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले उठ जाती है, उसी प्रकार मैं भी अपने पति श्री विष्णु भगवान के जगने के 12 दिन पहले ही जग जाती हूँ। बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति दिन में भोजन न करे। प्रदोष काल में मेरी पूजा करे। स्तवन करने के बाद में संकल्प करे। फिर गणानान्त्वा इस मंत्र से गणेश जी की पूजा करे। सुमुख्य दंतस्य इस स्तोत्र के द्वारा विधि पूर्वक 16 उपचारों सहित में विस्तार से पूजन करें। फिर कुबेर पूजा करें। कुबेर पूजा में इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे कुबेर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप निधियों के स्वामी हैं। हे देव, आप लक्ष्मी सहित में मेरे घर में स्थित रहें। यह कहकर 16 उपचारों के सहित में पूजा करें। ओम भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः इस मंत्र से कुबेर का पूजन करें। फिर 16 उपचारों से मेरी पूजा करनी चाहिए। एक पात्र में अष्टदल शुभ कमल सहित में लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। वहीं कुबेर तथा सिद्धदाता गणेश जी को भी स्थापित करके पूजा करें। उसके आगे एक दूसरा पात्र स्थापित करके उस प्रकार संकल्प लेकर जल छोड़ दें। ओम तत्सद जम्बूद्वीपे जैसा कि मूल में लिखा है। ओम गणानान्त्वा इस मंत्र से गणपति का आह्वान करें। ओम भूर्भुवस्सुः गणपते नमः इस मंत्र के द्वारा 16 उपचार से वाहन सहित में गणेश जी की पूजा करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी और कुबेर का संयुक्त रूप से पूजन करें। उसके बाद में आगे लिखे के अनुसार लक्ष्मी जी का ध्यान करें कि जो लक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान, बड़े कटतल वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तनों के भार से झुकी हुई, शुभ वस्त्रों को धारण करने वाली, दिव्य हाथियों के द्वारा मणियुक्त स्वर्ण कुंभों से नित्य स्नान कराई जाने वाली तथा अपने हाथ में कमल को धारण करने वाली, वे सदैव मेरे घर में निवास करती हुई कल्याण करें। शंख, चक्र तथा गदा को धारण करने वाली, शुभ वर्णा, सुंदर मुख वाली, सर्वसिद्धदात्री देवी मुझे 100 वरदान दें। यह कहकर आसन प्रदान करें। फिर खड्ग, शूल, गदा तथा पाश को धारण करने वाली यशस्विनी तथा ऐश्वर्य को देने वाली हाथी पर आरूढ़ महालक्ष्मी देवी मेरा कल्याण करें। तपे हुए सोने की भांति तेजस्विनी, कमल नयनी, चतुर्भुजी तथा लाल रंग के आसन पर स्थित महादेवी मुझे वर दें। इस प्रकार अर्घ दे। विद्याधरी महालक्ष्मी, पद्मलाखी, लोकनायिका तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों को संयुक्त देवी पंडितों के द्वारा पूजनीय इत आचमनम करें। क्षीर सागर से उत्पन्न विष्णु की पत्नी महाद्युति वाली तथा करोड़ों सूर्यों के जैसी प्रभा वाली देवी नित्य पंचामृत से स्नान करें। नारायणी महालक्ष्मी, जगत माता, शंकर जैसे आधे शरीर वाली महादेवी, विष्णु की प्रिया इत वस्त्रम, चंद्रम, अगूर, कपूर, कुमकुम, रोचन तथा कस्तूरी आदि से सुगंधित लेप को मैं समर्पित करता हूँ। इत गंधम, श्वेतवर्णा ज्योति प्रकाशक मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षत आदि को ग्रहण करते हुए परमेश्वरी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इत अक्षतम, मंदार, पारिजात, पाटली, केतली, चंपा, चमेली तथा
आज पुरुषों को मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें। इति पुष्पम। हे महालक्ष्मी, दशांग, गुग्गल, चंदन तथा अगरू द्वारा निर्मित उत्तम धूप को आपको निवेदित कर रहा हूँ। इति धूपम। घृत सिक्त बत्ती से युक्त महातेजवान परम उत्तम उज्ज्वल तथा गहन अंधकार को नष्ट करने वाली गहन अंधकार को नष्ट करने वाला दीपक आपको समर्पित करता हूँ। इत दीपकम। सभी वज्य भोज्य तथा सभी रसों से संबंधित नैवेद्य को निवेदन करता हूँ। हे लक्ष्मी, आज आप उसे ग्रहण करें। इत नैवेद्यम। हे माहेश्वरी, पवित्र नारियल, कपूर, केला आदि फलों को मैं आपके लिए भेंट कर रहा हूँ। इत नारियलम। कपूर, सुपारी तथा अन्य वस्तुओं से युक्त तांबूल को मैं भेंट कर रहा हूँ। हे देवी, आप इसे ग्रहण करें। तो तांबूलम। इसके बाद देवी इसकी भांति इस प्रकार प्रार्थना करें कि सब देवताओं को वर देने वाली तथा देवताओं द्वारा पूजित देवी, आपको नमस्कार है। आप अपनी पूजा के फलस्वरूप मुझे उत्तम गति दीजिए। आद्रा, पुष्कड़ी, पुष्टा, सुवर्णा, हेममालिना तथा चंद्र सूर्य रूपी देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अग्नि की ज्योति तथा सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति तथा अन्य सभी ज्योतियों से भी उत्तम देवी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हैं। जो देवी सब लोकों में तथा सब देवताओं में स्थित हैं तथा जो चंद्रमा, सूर्य तथा इंद्र की शक्ति हैं, वे मुझे वरदान दें। जो देवी विष्णु के हृदय में अग्नि के भीतर स्वाहा के रूप में, कुबेर के यहाँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं, वे लक्ष्मी मुझे वर दें। इसके बाद कुबेर की प्रार्थना करते हुए कहे कि हे कुबेर, आपको नमस्कार है। आप निधि पद्मों के स्वामी हैं। आपकी कृपा से धन धान आदि संपत्तियां मिलें। आप उस दक्षिणा का मंत्र कहते हुए, हे सर्व सौभाग्य प्रदानी देवी, आप सोना, रजत तथा रत्नों के आभूषणों से युक्त हैं। आप मेरी पूजा को ग्रहण करें। अब लक्ष्मी तथा कुबेर को नमस्कार करने का मंत्र कहते हुए हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक प्रदायिनी, हे निधियों के स्वामी, हे जगत माता, आप दोनों को अलग अलग प्रणाम है। इसके बाद में तिलक करते हुए यह कहे कि देवी, मैंने आपकी अर्चना करी है। आप मुझे रूप, जय, सौभाग्य तथा उत्तम गति प्रदान करें। वसु, सूर्य, रुद्र, विश्वदेवा तथा मरुदगण धर्म, काम तथा अर्थ की सिद्धि हेतु मेरे द्वारा किए गए तिलक को स्वीकार करें। इस प्रकार मेरी पूजा करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदुपरांत अपने बंधु बांधवों तथा मित्रादि के साथ में स्वयं भी भोजन करें। फिर रात के समय सर्वत्र दीपक जलाकर हास्य तथा नृत्य विलास आदि करते हुए श्री गोविंद का भजन करें। इस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति दीपावली को पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी सुख, आरोग्य तथा संपत्ति को स्थिर बनाए रखती है। नारद जी बोले कि लक्ष्मी जी के मुँह से यह सुनकर वह सत्यभामा ब्राह्मण विधि पूर्वक दुख विनाशिनी लक्ष्मी जी की पूजा में प्रवृत्त हुआ। लक्ष्मी जी भी उस सत्य शर्मा के घर में रहकर उनकी समृद्धि एवं संपत्ति को बढ़ाने लगीं तथा उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उस धन से ब्राह्मण ने यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएँ करना आरंभ कर दिया तथा विष्णु का पूजन करता था। उसने अन्य लोगों में इस प्रकार कहा। सत्य शर्मा बोला कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है तथा धन भी श्रेष्ठ वस्तु है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कामांत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह आश्रम दूसरों का उपकार करने वाला तथा आश्रय देने वाला है। यदि गृहस्थ धनहीन हो तो कुछ नहीं कर सकता। श्राद्ध, तिथियाँ, सेवा, यज्ञ, दान, व्रत आदि सभी में धन की आवश्यकता होती है। अतः मैं जगत माता हरिप्रिया महादेवी लक्ष्मी जी को नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपके बिना सर्वत्र शून्यता रहती है। आप संसार में यज्ञ आदि भी नहीं किए जा सकते। तो नारद जी कहते हैं कि यह कहकर वह ब्राह्मण घर त्याग कर विरक्त हो गया तथा मथुरा में जाकर कृष्ण भक्ति करने लगा। वहाँ उसने शुद्ध चित्त से भगवान की आराधना करी
समाधि लगाकर शरीर त्यागा तथा उनके वंशज आज भी धनी हैं। उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। अस्तु, दीपावली की रात्रि को अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे राजन, इस दिन अलंकृत होकर लक्ष्मी जी की कामना करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।